अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे ब्रॉन्स्टेड एंड लूरी कॉन्सेप्ट। आज के हमारे टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ब्रॉन्स्टेड एंड लूरी ने किस तरह जो है एसिड और बेस को डिफाइन किया, इस कॉन्सेप्ट की एडवांटेजेस क्या है, इस कॉन्सेप्ट के डिसएडवांटेजेस क्या है, और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ईटा और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है इसमें किस तरह के एमसीक्यूज इस टॉपिक से आते हैं, और हम पास्ट एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे जो इस टॉपिक से आए हुए हैं। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक ब्रॉन्स्टेड एंड लूरी कॉन्सेप्ट। तो ब्रॉन्स्टेड एंड लूरी कॉन्सेप्ट को प्रोटॉन डोनर एक्सेप्टर सिस्टम भी कहा जाता है। ब्रॉन्स्टेड और लूरी ने एसिड को किस तरह डिफाइन किया? तो ब्रॉन्स्टेड और लूरी ने यह कहा कि एसिड वही सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं या प्रोटॉन की डोनेशन की कैपेसिटी रखते हो। एसिड क्या है? एसिड वही सब्सटेंस है जो प्रोटॉन को डोनेट करते हैं या प्रोटॉन को डोनेट करने की ख्वाहिश रखते हो। अब प्रोटॉन को डोनेट किस तरह किया जाता है? यानी ये जो है अपने हाइड्रोजन आयन को किसी दूसरी एटम को दे देते हैं तो वो एसिड होगा। अब बेस को किस तरह इन्होंने डिफाइन किया? बेस को इस तरह इन्होंने डिफाइन किया कि बेस वही सब्सटेंस है, वही कंपाउंड है जो क्या करते हैं, जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं या प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन डोनर जो है ये एज एन एसिड और प्रोटॉन एक्सेप्टर एज अ बेस बिहेव करता है। तो ब्रॉन्स्टेड और लूरी ने सिंपल ये कहा कि जो कंपाउंड, जो सब्सटेंस प्रोटॉन को डोनेट करते हैं, यानी किसी एटम को, किसी कंपाउंड को प्रोटॉन दे देता है, तो इसे हम प्रोटॉन डोनर कहते हैं और प्रोटॉन डोनर एज एन एसिड बिहेव करता है। अब जो कंपाउंड या सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं इसको हम बेस कहते हैं। ठीक है, लूरी कॉन्सेप्ट की कुछ एग्जांपल लिए हैं। यहाँ पे अमोनिया गैस है और यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक गैस है। ठीक है, जब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये अमोनिया जो है ये एक हाइड्रोजन या एक प्रोटॉन जो है इस हाइड्रोक्लोरिक गैस से जो है एक्सेप्ट करता है और अमोनियम जो है वो बना देता है, अमोनियम गैस बना देता है। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक गैस है ये जो है क्लोराइड आयन में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो HCl ने क्या किया? HCl ने अपना प्रोटॉन डोनेट किया तो ये एज एन एसिड, ये क्या है, ये एज एसिड बिहेव करता है। अमोनिया ने क्या किया? अमोनिया ने HCl से एसिड एक्सेप्ट किया तो अमोनिया क्या है? अमोनिया जो है वो एज अ बेस बिहेव करता है। अब यहाँ पे वाटर के साथ हाइड्रोक्लोरिक गैस ने रिएक्शन किया है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वाटर ने क्या किया है? वाटर ने इस हाइड्रोक्लोरिक गैस से एक प्रोटॉन यानी एक हाइड्रोजन जो है इसको एक्सेप्ट किया है और अपने आप से हाइड्रोनियम आयन बनाया है। तो यहाँ पे वाटर ने क्या किया? वाटर ने जो है प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो वाटर क्या है? वाटर एज अ बेस है। हाइड्रोक्लोरिक गैस ने प्रोटॉन को डोनेट किया है तो ये क्या है? ये जो है एसिड है। अब यहाँ पे एसिटिक एसिड वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो एसिटिक एसिड क्या करता है? एसिटिक एसिड जो है अपने आप से एसीटेट आयन बना देता है और एक हाइड्रोजन जो है या एक प्रोटॉन जो है वो वाटर को दे देता है। तो यहाँ पे वाटर जो क्या, वाटर ने क्या किया? वाटर ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया तो वाटर क्या है? एज अ बेस बिहेव करता है और ये क्या है? ये एज एन एसिड है। तो अब हमने जो है ब्रॉन्स्टेड लूरी कॉन्सेप्ट को समझ लिया। अब हम ब्रॉन्स्टेड लूरी कॉन्सेप्ट की एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो है वो डिस्कस करेंगे कि ब्रॉन्स्टेड और लूरी कॉन्सेप्ट की एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस क्या है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो सबसे पहला एडवांटेज ब्रॉन्स्टेड एंड लूरी कॉन्सेप्ट का ये है कि आर्हेनियस का जो कॉन्सेप्ट था वो सिर्फ वाटर या एक्वियस सोल्यूशन तक लिमिटेड था। हम वही कंपाउंड को एसिड कहते थे जो एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को देता है। हम वही सब्सटेंस या वही कंपाउंड को बेस कहते थे जो हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप दे देता है। लेकिन ये किस चीज में? इसमें एक ही मीडियम था, वो था एक्वियस सॉल्यूशन। लेकिन ब्रॉन्स्टेड लूरी ने क्या किया? ब्रॉन्स्टेड लूरी का ये जो कॉन्सेप्ट है ये नॉन एक्वियस सॉल्यूशन में भी एप्लीकेबल है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? इसमें लूज और गेन ऑफ प्रोटॉन होना चाहिए। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड लूरी कॉन्सेप्ट कैन आल्सो बी एक्सटेंडेड टू गैस फेज। ये गैस फेज में भी एप्लीकेबल है जो कि आर्हेनियस कॉन्सेप्ट में ये नहीं था। आर्हेनियस कॉन्सेप्ट सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन में था। लेट सपोज हम अमोनिया गैस लेता है और हाइड्रोक्लोरिक गैस लेता है तो ये एक दूसरे के साथ रिएक्शन करके अमोनियम क्लोराइड साल्ट बनाता है। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे गैसियस फेज है। ठीक है, तो गैसियस फेज में भी ब्रॉन्स्टेड लूरी कॉन्सेप्ट जो है वो एप्लीकेबल है। ठीक है,
अब अगर हम लिमिटेशन या डिसएडवांटेजेस ऑफ ब्रांस्टेड-लूरी कॉन्सेप्ट को देखें तो ब्रांस्टेड-लूरी कॉन्सेप्ट का सबसे पहला लिमिटेशन, ये सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि ब्रांस्टेड और लूरी कॉन्सेप्ट जो है, ये जो है इसके लिए जो सॉल्वेंट रिक्वायर्ड होती है वो प्रोटॉनिक होती है। ये नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट जो है इसमें जो है रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। ब्रांस्टेड एंड लूरी कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द रिएक्शन अकरिंग इन नॉन प्रोटॉनिक सॉल्वेंट। अब यहाँ पे अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को देखें तो इसमें प्रोटॉन नहीं है। अब हम अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड को देखें तो इसमें प्रोटॉन नहीं है। तो ब्रांस्टेड और लूरी कॉन्सेप्ट एक ऐसे सॉल्वेंट में जब डाले हम जिसमें प्रोटॉन नहीं है, प्रोटॉनिक आयन नहीं है, तो ब्रांस्टेड और लूरी कॉन्सेप्ट इस रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है, दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ओनली टू रिएक्शन इन्वॉल्विंग अ प्रोटॉन ट्रांसफर। ये कॉन्सेप्ट जो है ये वही रिएक्शन को एप्लीकेबल होगा जिसमें प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे एसिडिक ऑक्साइड को देखें, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, और बेसिक ऑक्साइड को देखें जैसा कैल्शियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, बेरियम ऑक्साइड है, इनके पास प्रोटॉन नहीं है। तो ब्रांस्टेड और लूरी कॉन्सेप्ट इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रांस्टेड और लूरी कॉन्सेप्ट सिर्फ वही रिएक्शन को एक्सप्लेन कर सकता है जिसके पास प्रोटॉन हो। ठीक है। तो ब्रांस्टेड और लूरी कॉन्सेप्ट जो क्या करते हैं, ये एसिडिक ऑक्साइड और बेसिक ऑक्साइड जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करता है तो ये इस रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं करता। लेट्स सपोज ये हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड है और ये सल्फर ट्राइऑक्साइड है। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड हमारे पास बेसिक है और सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, ये एसिडिक है। जब एक दूसरे के साथ रिएक्शन करता है तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के थ्रू हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास सॉल्ट बनता है। ये कैल्शियम सल्फेट जो बना ये इस रिएक्शन को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और लास्ट जो डिसएडवांटेज है वो ये है, दिस कॉन्सेप्ट कैन नॉट एक्सप्लेन द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ सम एसिड लाइक BF3AlCl3। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो BF3AlCl3 एसिड है लेकिन इसके पास प्रोटॉन नहीं है। तो जब इसके पास प्रोटॉन नहीं होगा तो ब्रांस्टेड और लूरी कॉन्सेप्ट इसको एक्सप्लेन नहीं करेगा, क्योंकि ब्रांस्टेड और लूरी कॉन्सेप्ट का जो मेन थीम है वो क्या है, वो प्रोटॉन आयन पे बेस है, वो प्रोटॉन पे बेस है, इसका मॉडल प्रोटॉन पे बेस है और इनके पास प्रोटॉन है ही नहीं। तो जो ब्रांस्टेड और लूरी कॉन्सेप्ट वो इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो इस वजह से ब्रांस्टेड और लूरी कॉन्सेप्ट जो है वो भी फेल हो गया है। अब हम पास्ट कंपिटिटिव एग्जाम के एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे जो इस टॉपिक से आए हैं। तो 4 एमसीक्यूज आए हैं इस टॉपिक से। सबसे पहला वाला एमसीक्यूज है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ इज ब्रांस्टेड एसिड एंड बेस्ड इन सॉल्वेंट वाटर। हमसे कहता है कि इन तमाम में से वो कौन सा है जो ब्रांस्टेड एसिड और ब्रांस्टेड बेस जो है बोथ बिहेव करता है जब सॉल्वेंट वाटर हो। और ये ईटा 2015 में भी आ चुका है, ईटा 2016 में भी आ चुका है, मेडिकल का जो टेस्ट था इसमें। तो मैंने कहा कि इनमें से वो कौन सा है जो एसिड भी, ब्रांस्टेड एसिड भी बिहेव करता है, ब्रांस्टेड बेस भी बिहेव करता है। अब ब्रांस्टेड का पूरा कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो हाइड्रोजन आयन पे बेस्ड था। ठीक है। अब ये हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, ये भी हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता है, ये भी हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। यानी इसका मतलब ये कि ये पूरी का पूरा जो है ये ब्रांस्टेड बेस है। लेकिन अगर हम देखें तो इसके पास प्रोटॉन नहीं है, इसके पास प्रोटॉन नहीं है, इसके पास प्रोटॉन नहीं, तो प्रोटॉन सिर्फ जो है CH3 के पास है, तो ये प्रोटॉन को जो है लॉस कर सकते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा एमसीक्यू है, द प्रोटॉन एक्सेप्टर। वो कौन सा स्पीशी है इन सब में से जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। अब मैंने आपको रिएक्शन के अंदर बताया कि ये जो NH3 है ये एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अपने आप से अमोनियम आयन बना देता है। अब यहाँ पे HCl जो है ये एसिड है, BF3 भी एसिड है और हाइड्रोजन आयन भी एसिड है। ठीक है। तो ये पारदर जो है H को एक्सेप्ट नहीं कर सकता और ये मेडिकल के एग्जाम 2015 में आ चुका है। अब तीसरा एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू ब्रांस्टेड लूरी कॉन्सेप्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज कैन नॉट फंक्शन एज एन एसिड। ब्रांस्टेड लूरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक इनमें से वो कौन सा स्पीशीज है जो एज एन एसिड काम नहीं कर सकता। तो ब्रांस्टेड और लूरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड वही स्पीशीज होगा जो क्या करते हैं, जो प्रोटॉन को यानी जो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं।
अब अगर हम देखें तो इसके पास हाइड्रोजन है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है इस पे, ये हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है, ये भी हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है, अमोनियम आयन भी हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है। लेकिन अगर हम सल्फेट आयन को देखें तो इसके पास हाइड्रोजन आयन नहीं है, यानी प्रोटॉन नहीं है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब लास्ट एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस इन वाटर। इनमें से कौन सा ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस बिहेव कर सकता है वाटर में। अब अगर हम देखें तो ये पूरी की पूरी पे नेगेटिव चार्ज है, ये सब प्रोटॉन एक्सेप्ट कर सकता है, यानी ये सब बेस है। अब लेकिन अगर हम देखें तो इनमें से सिर्फ HCO के पास प्रोटॉन है, यानी सिर्फ HCO प्रोटॉन डोनेट कर सकता है, तो इस वजह से HCO इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और साथ में बिल के आइकन को भी दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।